झोले को धो लो मोदी जी, धो लो। झोला उठाने का वक्त आ गया, अपना झोला उठाओ और चल दो। और उनके साथ साथ अमित शाह जी को भी लेके जाना, अकेले मत जाना, गुरु चेले दोनों चले जाओ। क्योंकि जो आप झूठ बोलते हो उस झूठ के बाद आके अमित शाह कह देते हैं मोदी जी ने तो जुमला बोला था, भरोसा मत करो। बनाम 20 ना किया जाए, रामजादे बनाम हरामजादे ना किया जाए, बल्कि भारत माँ की सही तस्वीर, सही तदबीर, सही तकदीर बनाई जाए। शहजादे कभी नहीं भागते, प्यादे भागते हैं। ये इतिहास गवा रहा है, शहजादे कभी नहीं भागा करते, जब जब भागे प्यादे भागे। ये प्यादे कौन है ये दुनिया देख रहा है। ये गुजराती भागने जा रहे हैं, ये भगोड़े भागने जा रहे हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को झूठ बोला है, जिन्होंने बहनों की आबरू को सरेआम लुटवाया है। मुद्दे की बात करो, राजनीति में मंगलसूत्र कहाँ से आ गया? तुमने तो अपना मंगलसूत्र छोड़ दिया है, तुम्हारे बस की बात नहीं थी उसको पालने के लिए, इसलिए छोड़ के भाग गए। इसलिए 4 जून के बाद में देश छोड़ के भी भागना पड़ेगा। मोदी जी ये भैंस, मंगलसूत्र, मछली बस 4 जून तक की बात है, उसके बाद 2 जून की रोटी तलाशते रहोगे मैसी जून के साथ। इतना झूठा प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ उन्हें खुद ही याद नहीं है कि मैंने सच कब बोला था। आज पूरे भारत के नहीं पूरी दुनिया के झूठे नेताओं को एक साथ कर दो और एक तरफ रख दो हमारे मोदी जी, ना झूठों में फर्स्ट आ जाए हमारा मोदी। हमें गर्व है इस बात का कि नंबर 1 बन जाएंगे हमारे मोदी। दुनिया के झूठे एक तरफ, हमारा मोदी एक तरफ। झूठ बोल के, लपाजी करके, झूठ का लिफाफा बांट के मोदी जी ने देश को जो लूटा है, देश को जो बर्बाद किया, बहनों का मंगलसूत्र छीना है, जिनके पति मारे गए। पुलवामा में 450 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? मोदी जी समुद्र में तो चले जाते मोरपंख उगाने, लेकिन 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? मोदी जी को आज उन्हीं के दल के लोग थे ना जो कहते थे रामजादे वर्सेस हरामजादे की लड़ाई है। उन्हीं के दल के लोग थे ना जो कहते थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो ... आज ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ ये साझी विरासत है, साझी सियासत है, साझी आज़ादी है। और ये इस आज़ादी के लिए जितना लहू हिंदुओं का बहा है उतना ही लहू मेरे मुसलमान भाइयों का भी बहा। इस आज़ादी को लाने में उतने ही हिंदू भी कटे हैं, खपे हैं, गले हैं, जितना मेरे मुसलमान भाई शहीद हुए। ये देश किसी के बाप का नहीं है कि वो कह देते पाकिस्तान चले। हेलो मोदी जागो और बताओ आपने सच कब बोला था? तो मोदी को याद नहीं होगा कि उन्होंने सच भी कभी बोला था या नहीं बोला था। जिस दिन से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ली है, झूठ का एक गुब्बारा बने वो 56 इंच का घूमे जा रहे हैं, उड़न उड़ैया हो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जमीन पर हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं जॉन मैसी। इस वक्त मैं उत्तर पूर्व दिल्ली में मौजूद हूँ, नॉर्थ ईस्ट सीट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ की जो कैंडिडेट है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी, दोनों ही बिहारी है। अगर बात करें मनोज तिवारी की तो 2 बार का सांसद रहे, और कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार के धुआंधार भाषण जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, उन्हीं के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या कुछ होने वाले हैं। कि मोदी जी के जिस तरीके की भाषण दे रहे हैं मोदी जी, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी भैंस की बात करते हैं, जो मुद्दा है उस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन इस दिल्ली में जिस वक्त हम लोग खड़े हैं, क्या यहाँ की जनता के लिए कोई मुद्दा बनेगी? क्या वही मंगलसूत्र, वही भैंस वाले मुद्दे पे वोटिंग होगा, या क्या कुछ सोच के यहाँ पर लोग आए हैं? बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिश्रा जी मौजूद है, संदीप जी। संदीप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप जनता के बीच में आए हैं, क्या मुद्दा है? मोदी जी का भाषण आपने सुना ही होगा, क्या लग रहा है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि उन्होंने आखिरी बार सच कब बोला था। अगर उनसे पूछो हेलो मोदी जागो और बताओ आपने सच कब बोला था, तो मोदी को याद नहीं होगा कि उन्होंने सच भी कभी बोला था या नहीं बोला था। जिस दिन से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ली है, झूठ का एक गुब्बारा बने वो 56 इंच का घूमे जा रहे हैं, उड़न उड़ैया हो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ज़मीन पर हो क्या रहा है। मोदी जी से बात करो महंगाई की तो बात करेंगे कि कौन मछली खा रहा है। मोदी जी से बात करो बेरोजगारी की तो मोदी जी कहेंगे कि किसकी भैंस खो गई। मोदी जी से बात करो कि चाइना जमीन हड़प रहा है तो मोदी जी कहेंगे गई भैंस पानी में। मोदी जी से बात करो कि देखिए स्थिति देश की क्या हो रही है, तो मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं राहुल 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 राहुल। औरंगजेब को ढूंढ के ले आएंगे, कभी फवाद को ढूंढ के ले आएंगे, कभी वो मुसलमान और हिंदू उनका फेवरेट सब्जेक्ट है कि डिवाइड एंड रूल। उन्हीं के दल के लोग थे ना जो कहते थे रामजादे वर्सेस हरामजादे की लड़ाई है। उन्हीं के दल के लोग थे ना जो कहते थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो ... आज ये लोग क्या कह रहे हैं?
मैं कहता हूँ ये साझी विरासत है, साझी सियासत है, साझी आज़ादी है। और ये इस आज़ादी के लिए जितना लहू हिंदुओं का बहा है उतना ही लहू मेरे मुसलमान भाइयों का भी बहा। इस आज़ादी को लाने में उतना ही हिंदू भी कटे हैं, खपे हैं, गले हैं जितना मेरे मुसलमान भाई शहीद हुए। ये देश किसी के बाप का नहीं है कि वो कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ। मैं पूछता हूँ जो कहते हैं मेरे भाइयों को पाकिस्तान चले जाओ, उनके पिताजी की कौन सी हवेली पाकिस्तान में है जो इन्हें बसा देंगे? उनके बाप की कौन सी कॉलोनियाँ वहाँ हैं, कौन सी ज़मीन है जो ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चला जाए? ये आज की डेट में हिंदू मुसलमान का जो लिफाफा था मोदी जी का वो भूल फट गया है। अब लोग सच बोलने लगे। अब ना हिंदू हिंदू के कहने में आ रहा है, ना मुसलमान मुसलमान के कहने में आ रहा है। हमको अपना चूल्हा दिख रहा है, हमें अपना रोजी रोजगार दिख रहा है, हमें अपने बच्चों की नौकरी दिख रही है, हमें अपनी हिफाजत दिख रही है, हमारे अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू दिख रही है। मोदी जी की लंबी जुबान और छोटे काम, अब वो इनका काम नहीं कारनामा बोलने लगा है। मोदी जी से जब पूछो उनकी लंबी जुबान से, हमारी आज़ादी खतरे में पड़ गई साहब, मणिपुर में मेरी बहनों की इज्जत खतरे में पड़ गई, नंगी घुमाई गई मेरी बेटियां और मोदी चुप बैठे रहे। मेरे मोदी जी की लंबी जुबान से 750 किसानों के प्राण खतरे में पड़ गए। बली वाला बिल ले आए एक, और उस बली वाले बिल में किसानों की असमय मौत हो गई। असल में तो मोदी जी ने उन किसान बहनों का मंगलसूत्र छीना है जिनके पति मारे गए। पुलवामा में 450 किलो RDX कहाँ से आया? मोदी जी समुद्र में तो चले जाते मोरपंख उगाने, लेकिन 400 किलो RDX कहाँ से आया मोदी जी को आज तक पता नहीं चला। हमारे पहले CDS बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर मारा गया, गिराया गया, साजिशन हुआ, मोदी जी को नहीं पता। मोदी जी को क्या पता है किसके प्लेट में मछली है, किसके गले में मंगलसूत्र है, किसके घर में भैंस है। मोदी जी ये भैंस, मंगलसूत्र, मछली बस 4 जून तक की बात है, उसके बाद 2 जून की रोटी तलाशते रहोगे मैसी जून के साथ। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं किसी से सवाल ले लेती हूँ। क्या लग रहा है कितना सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या होने वाला 4 जून को? 4 जून को मोदी जी कन्नों से गायब होने वाले हैं। अच्छा, हाँ, अब पता भी नहीं चलेगा गायब कहाँ गए। वो कह रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दा उठाए इन्होंने, मान रहे हैं महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दा बता रहे हैं। बिल्कुल सच बात है। मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं। मंगलसूत्र की सही बात कर रहे हैं आप, मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मंगलसूत्र काहे की बात कर रहे हो? मुद्दे की बात करो। राजनीति में मंगलसूत्र कहाँ से आ गया? तुमने तो अपना मंगलसूत्र छोड़ दिया है, तुम्हारे बस की बात नहीं थी उसको पालने के लिए, इसलिए छोड़ के भाग गए। इसलिए 4 जून के बाद में देश छोड़ के भी भागना पड़ेगा आपको। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार क्या जोरदार भाषण जो देते हैं, भाषण तो खैर बहुत वायरल होता है, कि भाषण की जोर से कि जीत पाएंगे यहाँ पर? देखिए, भाषण का चुनाव नहीं है, भाषण में बोलने में तो मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। अब तक उन्होंने जितना झूठ बोला शायद दुनिया भर के नेताओं ने मिलकर नहीं बोला होगा जितना अकेले मोदी जी ने झूठ बोल दिया। लेकिन उस झूठ की लूट से मिला क्या जनता को? इस जनता ने ही बड़े खुश होकर हम सब ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बहुमत दी, बहुत सारा वोट दिया। लेकिन उनके जीतने के बाद जनता को क्या मिला? जनता को मिली भुखमरी। आज नेपाल भी हमसे आगे है और बांग्लादेश भी हमसे आगे है। जनता को मिला गिरता हुआ रुपया, $8 रोज रुपये को पटक पटक के मार रहा है। जनता को मिली बेरोजगारी, आज बेरोजगारों की फौज और बेरोजगारों की कतार हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लंबी है, 45 साल में सबसे लंबी है। आज मोदी जी की जीत के बाद हमारी बहनों को ये मिला, नंगा उन्हें घुमाया गया। ऐसा भारत ने कभी नहीं देखा। आज हमें क्या मिला मोदी जी के जीतने के बाद? हमें मोदी जी के जीतने के बाद हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान देखना पड़ा, हिंदू मुसलमान का नफरत देखना पड़ा। हम भाई भाई एक दूसरे से बात करने में डरने लगे, हमें डराया जाने लगा। लेकिन आज हिंदू मुसलमान इस खौफ को पार करना चाहता है, वो गले मिल के रहना चाहता है, वो किसी मोदी के कहने में नहीं आना चाहता। वो आवाम के साथ मिलकर रहेगा, आवाम के साथ मिलकर चलेगा। और 4 जून को मोदी जी कहते थे ना, भाई और बहनों हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले। झोले को धो लो मोदी जी, धो लो। झोला उठाने का वक्त आ गया, अपना झोला उठाओ और चल दो। और उनके साथ साथ अमित शाह जी को भी लेके जाना, अकेले मत जाना, गुरु चेले दोनों चले जाओ। क्योंकि जो आप झूठ बोलते हो, उस झूठ के बाद आके अमित शाह कह देते हैं मोदी जी ने तो जुमला बोला था, भरोसा मत करो। मोदी जी ने बोला था ना 50 दिन का टाइम दे दो वरना किसी चौराहे पे फांसी दे देना मुझे। मोदी जी ने बोला था ना 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मोदी जी ने बोला था ना 100 स्मार्ट सिटी देंगे। मोदी जी ने बोला था ना कॉलेज बनाएंगे, इंस्टीट्यूट बनाएंगे। मोदी जी ने बोला था
और मोदी जी ने क्या क्या, भेल सेल गेल रेल सब बेच दी। और सारा पैसा कहाँ है? मोदी जी जिस दिन झोला उठाओगे, झोला चेक करेगी भारत की जनता, ऐसे जाने नहीं देगी, ये ध्यान रखना आप। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, इतना कमाल किया है मोदी जी ने। सच में इतना झूठा प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं उन्हें खुद ही याद नहीं है कि मैंने सच कब बोला था। आज पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के झूठे नेताओं को एक साथ कर दो और एक तरफ रख दो हमारे मोदी जी, ना झूठों में फर्स्ट आ जाए हमारे मोदी। हमें गर्व है इस बात का कि नंबर 1 बन जाएंगे हमारे मोदी। दुनिया के झूठे एक तरफ, हमारा मोदी एक तरफ। झूठ बोल के, लपाजी करके, झूठ का लिफाफा बांट के मोदी जी ने देश को जो लूटा है, देश को जो बर्बाद किया है। बताइए आज हमारी औकात, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और नेपाल से पीछे खड़े हो गए। आज हमारा रुपया कहाँ चला गया? यही मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मोदी जी क्या कहते थे कि रुपया प्रधानमंत्री की उम्र को पार करता जा रहा है। अफसोस और शर्म की बात देखिए, ये अफसोस और शर्म की बात देखिए कि एक 74 साल का बूढ़ा आदमी अपने लिए कह रहा है कि मुझे 5 साल की और मौका दे दो। वो कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं भैया कि 80 साल तक काम करेंगे? और मेरे नौजवान, क्या कमी उनमें जो 25 साल में रिटायरमेंट होके आ जाते हैं? देश को मोदी जी कहाँ लेके जाना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी 14-14 घंटे काम करेगा और जवान आदमी आके घर में रोटी तोड़ेगा। बाप नौकरी कर रहा है और बेटा रिटायरमेंट होके आ रहा है। ये मोदी के कारनामे हैं। मोदी किसी मंच से ये नहीं बोलते कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, नहीं गिनाते। मोदी जी क्या बोलते हैं? किसने खाई मछली, किसने पहना मंगलसूत्र, किसकी खुल गई भैंस, किसको गायब हो गई, कौन थे औरंगजेब, कौन थे शाहजहां। मोदी जी भारत माता की जय 2 बार बोलते हैं। एक बार अपना भाषण शुरू करने से पहले बोलो भारत माता की जय, और एक बार नारा खत्म करने पे। और इस भारत माता की 2 जय के बीच में 120 बार राहुल 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 नाम की माला जप रहे मोदी जी। ये मोदी के पसीने छुड़ा रखे गांधी परिवार। भाग गए हैं अपने जगह छोड़ के। शहजादे कभी नहीं भागते, प्यादे भागते हैं। ये इतिहास गवा रहा है, शहजादे कभी नहीं भागा करते, जब जब भागे प्यादे भागे। ये प्यादे कौन है? ये दुनिया देख रहा है। ये गुजराती भागने जा रहे हैं, ये भगोड़े भागने जा रहे हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को झूठ बोला है, जिन्होंने बहनों की आबरू को सरेआम लुटवाया है, नंगी परेड कराई है, जिन्होंने किसानों के प्राण लिए हैं। अब ये भारत के लोग उन्हें भगाने को तैयार है। 4 जून डब्बा गुल। लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है ये जो कन्हैया कुमार है क्यों जीतना चाहिए? कन्हैया कुमार इसलिए जीतना चाहिए कि संसद में एक युवाओं की आवाज़ होनी चाहिए, संसद में एक पढ़ी लिखी आवाज़ होनी चाहिए, संसद में एक गरीब का बच्चा भी पहुंचना चाहिए, संसद में एक ऐसा व्यक्ति भी पहुंचना चाहिए जो हिंदू और मुसलमान नहीं करता, जो भारत माता के लिए काम करता है, जिसको किसी के पसीने से बदबू नहीं आती, जो एक किसान का बेटा है, जो गरीब का बेटा है। संसद में एक नुमाइंदगी ऐसी भी होनी चाहिए कि जब अच्छे सांसदों की बात दुनिया में हो तो अच्छे भाषण भी सुने जाएं, अच्छी बात भी सुनी जाए, अच्छी तकरीर भी सुनी जाए। सिर्फ 80 बनाम 20 ना किया जाए, रामजादे बनाम हरामजादे ना किया जाए, बल्कि भारत माँ की सही तस्वीर, सही तदबीर, सही तकदीर बनाई जाए। इसलिए कन्हैया कुमार को जीतना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ संदीप मिश्रा जी।